आप सभी लोग बिना बुलाए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ना आपको बुलाया गया और ना हमको बुलाया गया, फिर भी यह एक संयोग है और यह संयोग इस अतिशय क्षेत्र महावीर जी का भी है और यह संयोग अष्टानी का पर्व जो चल रहा है इस काल का भी है। अच्छा क्षेत्र हो, अच्छा काल चल रहा हो और अगर कोई हमें फ्री में अच्छे भाव देने वाला मिल जाए तो हमें भी वो भाव से वो चीज खरीद लेनी चाहिए। भाव अपने आप में मुख्य होते हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आपको कुछ भाव दिए थे, वो श्रोता अलग थे, फिर भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अष्टानिक पर्व की महत्ता को। भगवान जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया था। जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुनने की कोशिश करें कि अष्टानिक पर्व का महत्व क्या होता है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए। किस लिए आए? सही सही बताना, किसके लिए आए? चलो महावीर जी चलते हैं। किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए कि होली मनाने के लिए? ये सब तो हो ही जाएगा, लेकिन मुख्य कार्य तो क्या है? चलो घर से बाहर थोड़ा सा आउटिंग करने चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। मुख्य प्रयोजन तो आपका यही रहा होगा। फिर भी जो श्रद्धालु होते हैं, जिनके अंदर धर्म का थोड़ा सा भी भाव होता है और उन्हें कहीं कोई ऐसी छायादार स्थान मिल जाए जो दुनिया की धूप में भटकते हुए उन्हें कोई ऐसा आसरा मिल जाए कि चलो कहीं पर कोई शीतल वचन मिल रहे हैं, कहीं पर कोई हमें कुछ अच्छा श्रवण करने को मिल रहा है, तो वह भव्य जीव होते हैं जो तुरंत आकर के बैठ जाते हैं और सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा था आप सभी भव्य जीव हैं और यहाँ पर आकर के इस तरह से ना हमको पता है कि यहाँ कौन सुनने वाला है, ना आपको पता है यहाँ क्या सुनाया जाना है, लेकिन ये सबको पता है कि ये एक पर्व चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा पर्व? अष्टानिक महापर्व चल रहा है। और इस पर्व में हम अनेक तरह से जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं और इस तरह की यह आराधना अर्चना प्रतिदिन हो भी रही है और इसी पर्व को हम अपने जीवन का एक बहुत अच्छा उत्सव मना सकते हैं। इसी पर्व को हम एक जीवन के उत्सव के रूप में देख सकते हैं। आप लोग फागुन मास की आज अष्टानिका की एक तरह से निष्ठापना पर पूर्णिमा के दिन आज आप यहां पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन अष्टानिक के पर्वों में अनेक देव लोग, सारे देव निकायों का समूह नंदीश्वर द्वीप में वंदना करने के लिए जाता है। आप भी यहां पर आए, आपको यहां पर कोई वंदना करने को मिली, आप ये भाव भी लेकर के आ सकते हैं कि चलो हम अपने घर से निकले हैं, बाहर आज जा रहे हैं और जहां भी हमको जिनालय मिलेंगे, इन दिनों में जो भी जिनालयों के हमें दर्शन होंगे, हम ये मान के चलेंगे, मान लो हमने नंदीश्वर के जिनालयों की वंदना कर ली। मान लो तो कर सकते हो ना, सभी मैथ तो पढ़े हैं, मैथ में हर काम मान के ही होता है ना, लेट इट बी। समझ आ रहा है? तो हर चीज मानने से ही बनती है। मान्यता जो बनती है वो मानने से ही बनती है। जैसा आप मानोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप घर से निकले हो और ये मान करके चलते हो कि चलो हम कोई भी नए जिनालय की वंदना कर रहे हैं, यही हमारे लिए नंदीश्वर के जिनालय हैं, तो आपको अलग पुण्य मिलेगा। आज हम सुबह से दर्शन करने निकले, महावीर जी में और भी जिनालय हैं, मंदिर हैं, वहां के दर्शन करने निकले, दर्शन किए और दर्शन करने के बाद यही भाव किया कि आज हमने बहुत सारे जिनबिंबों के दर्शन कर लिए।
कहीं कहीं तो एक ही जगह पर 108 जिनबिंब रखे हुए हैं, 111 तक भी रखे हुए हैं शांतिवीर वहां जिनालय में। तो हम अगर भावना करते हैं कि हमने एक साथ 108 जिनबिंबों के दर्शन कर लिए, मानो हमने नंदीश्वर के भगवान के दर्शन कर लिए, तो ये भावना भी हमारे लिए अपने आप में वो पुण्य देती है जो पुण्य हमें एक मनुष्य जीवन में अधिकता के साथ में मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए आज ये अवसर है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अष्टानिक पर्व मनाया हो ना मनाया हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पुण्य से आपको ऐसी संगति मिल गई, ऐसा आपको संयोग मिल गया। जैसे यहां पे कहा जा रहा था पारस मणि का संयोग मिलता है तो लोहा भी पारस बन जाता है। ऐसे ही आप अगर यहां बैठे हो तो आपको कहीं ना कहीं वह नंदीश्वर की पुण्य वर्गणाएं, नंदीश्वर की महिमाएं आपको यहां सुनने को मिल जाएंगी और आपको लगेगा चलो हमने 8 दिन भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन आज अंतिम दिन हमने अगर कुछ कर लिया तो द एंड इज वेल, ऑल इज वेल। समझ आ रहा है? आपकी यह पूर्णिमा अगर आज नंदीश्वर की महिमा को समझने से पूर्ण हो जाए तो आप समझ लेना कि आपने अष्टानिक पर्व मना लिया। बताओ कितने लोगों ने अष्टानिक पर्व मनाए हैं? मनाए हैं? कैसे मनाए हैं? आप तो यहां घूम रहे हो, अष्टानिक पर्व कैसे मना रहे होगे? जो मनाने वाले होंगे वो अपने अपने मंदिर में आज पूजा कर रहे होंगे। तो आप भी अष्टानिक पर्व मना सकते हो। हमारे पास में हर तरह की दवाइयां रहती हैं, है ना, हर तरह की डोज रहती है। भाई कोई आदमी जल्दी में, चल भाई एक आधे घंटे की दवाई में तू अपने काम कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है? कोई अच्छा फुर्सत से बैठा है तो सुबह 6 बजे से बैठा के 6 घंटे तक उसे 12 बजे तक भी डोज देने की भी एक अपने पास में टेक्निक है, वो भी चल जाती है। समझ आ रहा है? अभी हमारा बिहार चल रहा है, बिहार में भी हम अष्टानिक पर्व मनाते आ रहे हैं, 1 घंटे वाला अष्टानिक पर्व भी मना रहे हैं, उस डोज से काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो अच्छा डॉक्टर होता है उसके पास हर तरह की डोज होती है, बस पेशेंट अच्छा होना चाहिए। अब पेशेंट तो अच्छा क्या होता है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हमें भी कुछ चाहिए, हम भी निरोग हो जाएं, हम भी शॉर्ट टाइम में भी अगर हमें कुछ छोटी सी भी डोज मिल जाएगी तो उससे भी हम अपने आप में बहुत अच्छा फील कर लेंगे। ऐसी अगर भावना पेशेंट की होती है तो वो पेशेंट भी अच्छा हो जाता है। सुन रहे हो ना? तो क्या करना है, मैं आपको आज अंतिम दिन उस अष्टानिक पर्व का और अच्छा महत्व बताने वाला हूं। सुनते हो? कोई बात नहीं, एक चांस आपका निकल गया, अगला अष्टानिक पर्व फिर आएगा 4 महीने बाद, तब तक आपकी कोई तैयारी रहे तो हो सकता है कि अगला अष्टानिक पर्व आप मना लें। समझ आ रहा है? जो चूक गया उसकी चिंता नहीं, अगर हम आज भी कुछ जागृति अपने अंदर रखते हैं तो आगे की तैयारी करके भी बहुत कुछ अच्छा आगे कर सकते हैं। आप लोग तरह तरह से भगवान की पूजा, वंदना, तीर्थ यात्रा करके, आहार दान दे करके, स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन करके, और क्या करके, वैयावृत्ति सेवा करके, दान दे करके पुण्य कमाते हैं। कमाते हैं ना? उस पुण्य के फल से क्या चाहते हैं? अच्छा बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सुख शांति चाहते हैं, कल्याण हो आत्मा का, ये भी चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये चाहने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, लेकिन जीवन एक नहीं है, अनेक हैं, इसके आगे भी जीवन है, तो जो ज्यादा अच्छा सोच रखने वाला होता है, बड़ी सोच रखने वाला होता है, तो वो ये भी सोचता है कि भाई एक जीवन की सुख शांति से कितना काम चलेगा, आगे भी तो जीवन है, आगे भी तो जन्म लेंगे, तो हमें कई जीवनों की सुख शांति चाहिए। और अगर हम लगातार कई जीवन में सुख शांति चाहेंगे तो वो तभी होगी जब हम कुछ आत्म कल्याण की भावना अपने अंदर बनाए रखेंगे। हमारे लिए अच्छा हो, कोई हमें आत्म कल्याण का रास्ता मिले, कोई हमें दुखों से मुक्ति का रास्ता मिले, और वो रास्ता शॉर्ट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रहा?
अब महाराज हम बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, बड़ा टाइम नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं कर सकते, कोई शॉर्ट में रास्ता बता दो। तो मैं आज आपको वही शॉर्ट का रास्ता बताने बैठा हूं। बोलो, तैयार हो कि नहीं? अब पेशेंट ने तो कहा ही नहीं, डॉक्टर खुद कह रहा है मैं आपको डोज देने बैठा हूं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सबको कौन से रोग है ना। और कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कॉमन होती है, सबको होती है, समझ आ रहा है? तो इसलिए आप लोगों को भी जीवन में और अच्छा हो सके, आप लोग भी आगे आने वाले समय में ये समझ सकें कि अष्टानिक पर्व का महत्व क्या होता है, और अगर आपको संसार से और संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। बताऊं क्या? किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, संसार के दुखों से मुक्ति के लिए। ऐसे ऐसी पौराणिक घटनाएं हैं और ऐसे ऐसे मुनिराजों के वचन हैं जिनको अगर हम कभी सुने समझे तो हमें समझ आ सकता है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण इसी भाव में कर सकते हैं। समझ आ रहा है? आज अगर हम शुरू करते हैं इसी भाव में कुछ अच्छा, तो ये तक भी कहा गया है कि आप अगले एक भव के बाद में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बताओ इससे ज्यादा और क्या सुंदर शॉर्ट तरीका हो सकता है? ये जन्म, एक बीच का अगला जन्म, और उसके बाद तीसरे जन्म में आपको संसार से मुक्ति मिल सकती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। आपको सुख शांति कितनी चाहिए? थोड़ी चाहिए कि अनंत चाहिए? नहीं चाहिए, बस इतनी दे दो महाराज, मेरी घर गृहस्थी अच्छी से चलती रहे, है ना। तो वो सुख शांति वाली छोटी सुख शांति से तो तुम्हारे काम ज्यादा चलेगा नहीं। जब अनंत की इच्छा करोगे तो कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा घटित होगा। समझ आ रहा है? तो जो बड़ा दिमाग रखता है, जो बड़ा सोचता है, वो सुख शांति भी छोटी नहीं सोचता। क्या सोचना चाहिए? बड़ी सुख शांति, अनंत सुख मिले, अनंत शांति मिले। तो वह अनंत सुख और शांति का तरीका ही यहां पर आपको बताया जा रहा है। इतना सुंदर तरीका है, लोग कई तरह से कई तरह की अपने लिए समस्याएं लेकर के बैठते हैं और कई तरह की आराधनाएं करते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि अगर आप मुक्ति जाना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज आप करना सीख लो बस। सुन रहे हो कि नहीं? कोई भी अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। जिसका विवाह हो गया वो भी कर सकता है। विवाह हो गया तो चलो ठीक है, एक के साथ दो भी मिलकर के और अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। नहीं हुआ है तो वो भी अलग से कर सकते हैं। बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। सुख की इच्छा होनी चाहिए। सुन रहे हो? अब वो तरीका क्या है? ना हम आपको कोई व्रत देंगे, ना हम आपको कोई नियम देंगे, ना हम आपसे कुछ भोजन पानी छुड़ाएंगे, ना हम आपको कोई भी दीक्षा देंगे, फिर भी आपको सुख पूर्वक अनंत सुख मिल जाए। बताओ ऐसी टेक्निक दे? बोल तो लो। सुन रहे हो? और वो भी फ्री में मिल रही है। हमें क्या पता था महावीर जी में आकर के इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था, कौन ने यहाँ पर इतनी बढ़िया है आपको दरी बिछा दी और सब जगह धूप है या छाया में आपका इंतजाम कर दिया। आपको भी पता नहीं था, बस आए बैठे और फ्री में सब मिल रहा है। तो फ्री में कुछ देने से पहले पूछ भी लेना चाहिए, भाई फ्री का आदमी कुछ लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है? तो सभी एग्री हैं इस बात के लिए कि हमें कुछ चाहिए है? पक्का मानोगे बात को? बस बात मान लेना। जो बात कई बार हमारे सामने नहीं आती, लेकिन वो बात अगर कभी समय पर सुनने को मिल जाए तो इसे भी अपना अच्छा भाग्य समझना, है ना। देखिए, एक कथानक आता है पुराण में कि एक राजा है जिसका नाम है विद्यापति राजा। क्या है? और उसकी रानी है जिसका नाम है सोमा। क्या नाम है? सुन रहे हो?
उन दोनों के लिए एक बार एक संयोग बना कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का उन्होंने दर्शन किया और उन्हें आहार देने का सौभाग्य मिला। सुन रहे हो, कई बार सौभाग्य ऐसे ही मिल जाते हैं घर बैठे, जैसे आपको मिल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने मुनि महाराज को आहार दिया। आहार देने के बाद में मुनि महाराज से प्रश्न किया। वैसे एक पुरानी प्रथा भी रही है, आहार देने के बाद में मुनि महाराज से कुछ उपदेश सुनना, कुछ प्रश्न पूछ लेना, कुछ अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लेना, है ना। आजकल लोग ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है महाराज आहार हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। तो रानी ने पूछा, राजा भी बगल में खड़ा हुआ था, मुनि महाराज से पूछा, भगवान हम लोगों को कोई ऐसा शॉर्ट तरीका बता दो, कोई ऐसा अच्छा उपाय बता दो कि हमारी संसार से मुक्ति बहुत जल्दी हो जाए, और हम अगर त्याग तपस्या ज्यादा ना भी कर पाए तो भी हमारे लिए कुछ ऐसा बता दो कि जो आराम से कर सके। अब राजा है, रानी है, राजघराने में रह रहे हैं, तो कुछ आराम से कर सके और आराम से करके भी आराम से मुक्ति मिल जाए। हम आपकी तरह बड़ी कठिन तपस्या तो नहीं कर सकते। कौन ने पूछा? रानी ने पूछा, है ना। राजा तो कभी पूछते ही नहीं है, राजाओं को जरूरत भी नहीं रहती पूछने की। रानी पूछ ले, राजा अगर बगल में खड़ा होके सुन ले तो यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, कई लोग कहते हैं और कई राजा लोग मुझे आकर के बताते हैं, वो महाराज हमारे घर में आपके प्रवचन चलते रहते हैं, वो सुनती रहती है तो कभी कभी हम भी सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, रानियां ही ज्यादा सुनती है और राजा लोगों को कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है तो वो सुन लेते हैं। तो हमेशा से ऐसा ही होता है, तो हम उसका भी कोई चलो बुरा नहीं मानते, अच्छी बात है, कम से कम सुन तो लेते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रानी ही ले जाती है, चलो महावीर जी चलो, चलो महाराज के पास चलो, राजा को आ जाना पड़ता है। तो आएगा तो बैठेगा तो है ही, सुनेगा तो है ही, सुनेगा तो कुछ ना कुछ फर्क तो उसके मन में आ ही जाता है। सुन रहे हो। तो थोड़ा सा हम आपको इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। एक अठाई रासा है। क्या है? अठाई रासा। आप सबके हाथ में किताब है। इस अठाई रासा को पढ़ते हुए इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। ये वही कहानी है जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि मुनि महाराज ने उन रानी को और राजा को क्या उपाय बताया कि वह एक भव में अधिक से अधिक 3 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लें। समझ आ रहा है? अनंत सुख प्राप्त कर लें। और वो विश्वास भी कैसा होना चाहिए जिससे ये अनंत सुख प्राप्त किया जाता है। तो आज ये अष्टानिक पर्व की पूर्णता का दिन है। आप कुछ पूजा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक 28 रासा जरूर पढ़ लेना। 8 दिन ना भी पढ़ पाए तो पूर्णिमा के दिन पढ़ लेना। आज के दिन आपको 28 रासा जरूर पढ़ लेना चाहिए। समझ आ रहा है? और ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ 2 पन्ने का है और इसमें थोड़े से छंद हैं, और ये 28 रासा पढ़ के भी आप 28 बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यही 28 रासा पढ़ करके इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। सबके हाथ में किताब है ना। हाँ, यह किन्हीं बहुत पुराना लिखा हुआ एक विनय कीर्ति नाम के साधु हुए हैं, उनके द्वारा लिखाई गया, और ये सभी जिनवाणियों में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन शायद आपने इसके कभी अर्थ को और इसके कभी महत्व को नहीं समझा होगा, है ना। तो देखिए लास्ट में 80 पेज पर है ना इस बुक में। प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। प्राणी व्रत 28 जे करें। व्रत जानते हो? व्रत है ना। जो 28 का व्रत करते हैं वे व्रतों के माध्यम से ही भव पार कर लेते हैं।